श्री राधा राधा गावे जहां, श्री राधा राधा गावे जहां, दौड़ दौड़ जाओ प्यारे। श्री राधा गुण है ना जहां, श्री राधा गुण है ना जहां, वहां भूल के ना डट रे। राधा जू की चर्चा सलोनी नोनी होए जहां, राधा जू की चर्चा सलोनी लोनी होए जहां, सुनिए लगाए कान वहां से ना हट रे। राधा राधा नाम सो तू काम रख आठो यां, राधा राधा नाम से तू काम रख आठो यां। लाल बलबीर जग जाल सो न ठग रे, लाल बलबीर जग जाल सो न ठग रे। एरे मन चेत, एरे मन चेत ना हो तू अचेत। राधा रट राधा रट राधा राधा रट रे। एरे मन मेरे, एरे मन मेरे चेत ना हो तू अचेत। श्री राधा रट राधा रट राधा राधा रट रे। अभी पिछले दिनों गोवर्धन उत्सव वाले दिन करनाल में कीर्तन की सेवा में हम थे और वहाँ पर महामंडलेश्वर गीता मनीषी पूज्यपाद श्री ज्ञानानंद जी महाराज पधारे कीर्तन की सेवा में। तो महाराज जी ने एक बात बताई, कहा हमसे लोग कई बार ये पूछते हैं आप केवल जहाँ भी जाओ श्री कृष्ण कृपा परिवार बनाते हो, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, आप राधा रानी को क्यों नहीं मानते, आप किशोरी जी को क्यों नहीं मानते? हर जगह श्री कृष्ण कृपा, हर जगह श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, यहाँ तक कि आपके भक्त भी मिले तो बोलते हैं जय श्री कृष्णा, राधे राधे क्यों नहीं बोलते? तो महाराज जी ने कहा कि देखो भाई, तुमको लगता होगा कि हम केवल कृष्ण की उपासना करते हैं या केवल कृष्ण को मानते हैं, लेकिन अगर गौर से देखोगे और भाव से देखोगे तो जो ये श्री शब्द जुड़ा है ना, ये श्री कोई और नहीं, ये साक्षात हमारी श्री जी है। बिना राधा रानी के तो कृष्ण का अस्तित्व ही नहीं है, इतना भी अस्तित्व नहीं है। अगर राधा रानी का रा भी हटा देना कृष्ण के आगे से तो आधा कृष्ण रह जाता है प्यारे। केवल एक अक्षर रा हटने से भी आधा कृष्ण रह जाता है। बिना किशोरी जी के तो कुछ बात बन नहीं सकती। कृष्ण का प्रेम भी किशोरी जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। मेरी लाडली के चरणों में जो तेरा अनुराग हो जाता, मेरी लाडली के चरणों में जो तेरा अनुराग हो जाता, तो तेरा भी बेड़ा भव से पार हो जाता, तो तेरा भी बेड़ा भव से पार हो जाता। और भूल के भी तू पकड़ लेता अगर किशोरी जी के चरणों को, तो उन्हीं चरणों में कन्हैया का दीदार हो जाता। प्यारे श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा 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 हो श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा
चरणों में हो जीवन की शाम, किशोरी यही मांग मेरी। तेरे चरणों में हो जीवन की शाम, किशोरी है मांग मेरी। तेरे चरणों में हो जीवन की शाम, किशोरी यही मांग मेरी। तेरे चरणों में हो जीवन की शाम, किशोरी है मांग मेरी। पाओ श्री चरणों में विश्राम, किशोरी यही मांग मेरी। पाओ श्री चरणों में विश्राम, किशोरी है मांग मेरी। पाओ श्री चरणों में विश्राम, किशोरी यही मांग मेरी। पाओ श्री चरणों में विश्राम, किशोरी है मांग। आइए दोनों हाथ उठा के पुकारे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। 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 ओ श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। एक बार प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। गुण अवगुण पर ध्यान न देना। गुण आवे गुण पर ध्यान न देना। गुण अवगुण पर ध्यान न देना। गुण आवे गुण पर ध्यान न देना। मुझ पापी को अपना लेना। मुझे पापी को अपना लेना। ओ मुझ पापी को अपना लेना। मुझे पापी को अपना लेना। मेरी बहिया श्यामा लेना था, किशोरी यही मांग मेरी। चरणों में हो जीवन की शाम, किशोरी यही मांग मेरी। मेरी बहिया श्यामा लेना था, किशोरी यही मांग मेरी। भैया किशोरी लेना था मैं, किशोरी यही मांग मेरी। श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा
श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा ओ श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा संध्या बेरा हो प्यारी जीवन की संध्या बेरा हो प्यारी जीवन की संध्या बेरा हो प्यारी जीवन की संध्या बेरा हो प्यारी। हमारे श्रीधाम वृंदावन में आप लोगों ने स्थान का दर्शन किया होगा। श्री राधा वल्लभ लाल जी की वो नित्य रास स्थली मदन टेर में एक बाबा रहा करते थे जिनको कुछ दिखता नहीं था। ऐसा नहीं कि जन्म से ही वो नेत्रहीन रहे हों, लेकिन प्रिया प्रीतम की विरह में उनको याद कर करके इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि आंखों की ज्योति ही समाप्त हो गई। रोते रोते बाबा बस हर पल नेत्र बंद हैं, आंखों से अश्रु प्रवाहित होते रहते और हर पल बस एक ही जिह्वा पर नाम राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ राधे बस ये नाम लेके विलाप करते रहते। जीवन निकल गया बाबा का। रोते 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 आंखों की दृष्टि भी चली गई, दिखना भी बंद हो गया, लेकिन बाबा का रोना बंद नहीं हुआ और जिव्या ने नाम उचारना बंद नहीं किया। एक दिन प्रिया प्रीतम नित्य विहार करते हुए मदन टेर में आ गए और दोनों युगल सरकार मदन टेर की लताओं में आनंद ले रहे हैं। एकाएक किशोरी जी के कानों में आवाज गई और किशोरी जी ने लाल जी से कहा, प्यारे देखो तो सही, इस निर्जन वन में कोई हमारा नाम लेके रो रहा है, आओ जरा चल के मिल के इनको हंसाने का प्रयास करें। अरे बाबा इतना रो रहा है, हमारा नाम ले लेके रो रहा है, हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, आओ बाबा को हंसा के आए। कन्हैया ने कहा, अरे बाबा को तो मैं ही हंसाया हूं। किशोरी जी आप ठहरो, आप डटो यहाँ पर, मैं अभी बाबा को हंसा के आता। और लाला ने अनेक प्रकार के नटखटपन बाबा के आगे किए, बाबा को हंसाने का प्रयास किया, लेकिन बाबा नहीं हंसे, बस रोते रहे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब कन्हैया जब प्रयास करते करते हार गए, बाबा नहीं हंसे, तो कन्हैया आए हैं किशोरी जी के पास और किशोरी जी ने कहा, हाँ श्याम सुंदर बाबा हंसे? तो कन्हैया ने कहा, लाडली जी क्या बताऊं, ये बाबा तो बस रोना ही जानता है, हंसना जानता ही नहीं। इतना प्रयास किया, इतना इसको हंसाने का प्रयास किया, लेकिन ये हंसता ही नहीं है। तब हमारी किशोरी जी ने कहा, कन्हैया आप रुको, अब देखो मैं कैसे हंसा के आती हूँ बाबा को, मैं जाती हूँ हंसाने के लिए। और छोटी सी किशोरी जी बाबा के पास आए और बाबा वही नेत्र बंद हैं, अश्रु बह रहे हैं, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कर रहे हैं। किशोरी जी ने भी अनेक प्रयास किए, बाबा 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 अरे क्यों रो रहा है? तो बाबा ने कहा, लाली ये तो मेरी और उसकी बात है, तुझे क्या बताऊं मैं क्यों रो रहा हूं? किशोरी जी बार बार पूछती हैं। बाबा ने पूछा, आखिर तू है कौन? कि मैं भी राधा ही हूं, मैं भी राधा हूं। बाबा ने कहा, अच्छा, लेकिन हम जिसके लिए रो रहे हैं वो तो हमारी खबर लेने आया नहीं। किशोर जी ने सोचा कोई बात नहीं, वो भी आएंगे। बाबा तू रोता ही रहता है, हंसता नहीं, क्या तेरी बहू मर गई क्या जो तू रो रहा है उसकी याद में? किशोरी जी के शब्द, क्या तेरी बहू मर गई, क्या तेरी घरवाली मर गई जो तू उसकी याद में रो रहा है इतना?
बाबा थोड़े से मुस्कुराए और बाबा ने कहा, बेटी लाली, हम तो बाबा जी लोग हैं, हमारा विवाह नहीं होता, हमारी कोई बहू नहीं मरी है, तो फिर किसके लिए रोता है? मैं तो अपने प्रिया प्रीतम के लिए रोता हूँ, मैं तो अपने राधा कृष्ण के लिए रोता हूँ। किशोर जी ने कहा, बाबा एक बात तो बता, तू रो तो रहा है, मान ले कभी प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण तेरे सामने आ भी गए तो तेरे पास दृष्टि तो है नहीं, तू देखेगा कैसे, उन्हें पहचानेगा कैसे? बाबा थोड़े से और मुस्कुराए, कहा, लाली तू इतना भी नहीं जानती, जिस दिन मेरी किशोरी जी, मेरे लाल जी मुझ पर कृपा करने के लिए आएंगे ना, और जैसे ही मुझे रोता हुआ देखेंगे, वो मुझे रोता हुआ देख ही नहीं पाएंगे, उनका वरद हस्त जैसे ही मेरे नेत्रों पे जाएगा, दिव्य ज्योति आएगी और मैं उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर पाऊंगा। इतना सुनते ही तो किशोरी जी का हृदय द्रवीभूत हो गया। लाडली जी ने पल भी नहीं लगाया, क्षण भी नहीं गवाया, और दोनों कर कमल अपने दोनों वरद हस्त बाबा के नेत्रों पर लगाए, और जैसे ही नेत्रों में दिव्य ज्योति आई, दोनों युगल सरकार के दर्शन बाबा को हो गए। बिना रोए सरकार को पाया नहीं जा सकता। हम संसार के लिए रोते हैं, व्यापार के लिए रोते हैं, परिवार के लिए रोते हैं, हासिल कुछ नहीं होता प्यारे। कई भूले से एक आंसू भी सरकार की याद में बह जाएं, उनको याद करते करते तो मेरी लाडली जी सब कुछ देख सकती हैं, लेकिन किसी प्रेमी की आंख में आंसू नहीं देख सकती, किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकती हैं। दोनों युगल सरकार का दर्शन बाबा को प्राप्त हुआ, और दर्शन दे के जब बाबा को सरकार अंतर ध्यान हुए तो अब तो उनका रोना और भी बढ़ गया, और भी बढ़ गया। क्यों? पहले तो वियोग था, लेकिन अब संयोग के बाद वियोग हो गया। अभी तक तो केवल ये था कि कभी सरकार आएंगे, कभी दर्शन देंगे, कभी दर्शन देंगे, उस उम्मीद पे जी रहे थे। लेकिन अब दर्शन होने के बाद जब अंतर ध्यान हुए तो वियोग की अग्नि और प्रज्वलित हो गई, और बाबा के मुख से शायद यही वाक्य निकला होगा, यही शब्द निकला होगा, आओ इस लीला का दर्शन करते हुए हम भी अपनी वाणी से किशोरी जी से यही प्रार्थना करें, कहें, जीवन की संध्या बेला हो प्यार, गाइए, जीवन की संध्या बेला हो प्यार, जीवन की संध्या बेला हो प्यारी, जीवन की संध्या बेला हो प्यारी, हो नैनन में हो छवि तुम्हारी, नैनन में हो छवि तुम्हारी, हो नैनन में हो छवि तुम्हारी, नैनन में हो छवि। हे किशोरी जी, मेरे मुख में हो किशोरी तेरो नाम, किशोरी यही मांग मेरे मुख में हो किशोरी तेरो नाम, किशोरी यही मांग मेरी, मेरे मुख में हो किशोरी तेरो नाम, किशोरी यही मांग मेरी, मेरे मुख में हो किशोरी तेरो नाम, किशोरी यही मांग मेरी, तेरे चरणों में हो जीवन की शाम, किशोरी यही मांग मेरी, तेरे चरणों में हो जीवन की शाम, किशोरी। दोनों हाथ उठा के पुकारे, श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा, 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 ओ श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा।
श्री सूरदास जी महाराज जब उनके महाप्रयाण का समय आया, जब उनका अंतिम समय निकट आया, तो सूरदास जी महाराज बहुत अस्वस्थ थे। शरीर में इतना भी सामर्थ्य नहीं था कि वो करवट भी ले पाए। उस स्थिति में, उस समय, जिस समय सूरदास जी का अंतिम समय चल रहा था, महाप्रयाण की तैयारी थी, उस समय सूरदास जी का सिर श्री विट्ठल नाथ जी की गोद में था और अनेकों संत वृंद, अनेकों वैष्णव वृंद सूरदास जी के निकट बैठ के नाम संकीर्तन कर रहे थे और सूरदास जी की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी, रो रहे थे, तड़प रहे थे। पहली बात तो महाप्रभु विट्ठल नाथ जी की गोदी में सूरदास जी का शीश है, सिर है, संत वैष्णव निकट बैठ के नाम संकीर्तन कर रहे हैं, इससे बड़ी और मोक्ष की क्या स्थिति बनेगी। लेकिन फिर भी सूरदास जी रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। विट्ठल नाथ जी ने कहा, सूरदास जी एक बात तो बताओ, आपको शरीर त्यागने का दुख हो रहा है क्या? कि आपको शरीर त्यागना पड़ रहा है, आपका अंतिम समय चल रहा है, क्या इस बात का दुख हो रहा है? सूरदास जी ने हाथ जोड़े, कहा प्रभु मुझे इस बात का लेश मात्र भी दुख नहीं है कि मेरा अंतिम समय चल रहा है, कुछ देर के बाद ये शरीर शांत हो जाए, मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है। विट्ठल नाथ जी ने पूछा, तो सूरदास जी एक बात तो बताओ, आखिर आपके इस रुदन का, इस क्रंदन का, इस रोने का कारण क्या है? इतना सुंदर ठाकुर जी की कृपा से ये वातावरण बन गया है, आपका मस्तक मेरी गोद में है, संत रसिक वैष्णव आपको हरि नाम सुना रहे हैं, नाम संकीर्तन हो रहा है आपके चारों तरफ, और फिर भी आप रो रहे हो। सूरदास जी कपकपाते हुए होठों से बोले, का नाथ मुझे शरीर त्यागने का दुख नहीं, कुछ देर बाद मेरा शरीर शांत हो जाएगा, इस बात का दुख नहीं, मुझे दुख तो केवल इस बात का है कि जीवन भर मैं इस ब्रजरज में, इस ब्रजभूमि में ऐसे साष्टांग करके दंडवत करता था और जाते समय मैं पीठ दिए बैठा हूँ, जाते समय मैं ऐसे लेटा हूँ, पीठ है मेरी ब्रजभूमि की ओर, और इस शरीर में इतना भी सामर्थ्य नहीं कि मैं करवट लेके ब्रजभूमि को दंडवत करते हुए शरीर को त्याग दूं। विट्ठल नाथ जी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। संत वैष्णवों ने सूरदास जी की जय जयकार करनी आरंभ कर दी और कहते हैं उसी समय विट्ठल नाथ जी ने सूरदास जी को उठाया हाथों में और उल्टा ब्रजरज में लेटा दिया। सूरदास जी ने दंडोत की, प्रणाम की ब्रजभूमि को, और महाप्रयाण हो, ये भाव होना चाहिए। पिछले दिनों गिरिराज जी में परिक्रमा में हम लोग सड़क पे ही बैठ के कीर्तन करने लगे, रसिक लोग थे तो कुछ लोग बैठ रहे थे, कुछ लोग नहीं बैठ रहे थे। फिर एक लड्डू गोपाल आए हमारे पास, तो किसी ने कहा इनको कहीं विराजमान कर दो, हमने लड्डू गोपाल को लिया और वहीं सड़क पर बैठा दिया। लोगों को अटपटा भी लगा, लेकिन हमने कहा यह अटपटे की बात नहीं है, ये प्यारे प्रेम की बात है। अरे इस ब्रजभूमि में तो ठाकुर लोटपोट हुआ है, इस ब्रजभूमि का तो, इस ब्रजरज का तो आनंद लिया है सरकार ने, भला यहाँ बैठने में क्या संकोच होगा सरकार को? अरे तुम लोग दान पुण्य करते हो इसलिए कि मरने के बाद ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, लेकिन मेरी राधा रानी की कृपा तो देखो, हम स्वर्ग के लिए दौड़ धूप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन किशोरी जी की कितनी अनुकंपा है, कितनी कृपा है कि जीते जी वो अपने नित्य निकुंज का दर्शन करा रही है हमें। ये कृपा नहीं तो और क्या है, ये उनकी करुणा नहीं तो और क्या है। जीवन की किसी भी परिस्थिति में रहो प्यारे, सुख में रहो, दुख में रहो, लेकिन मेरी किशोरी जी के नाम को मत भूलो। और अंतिम समय में भी हो सकता है कि हमारे पाप, हमारे कर्म आगे आ जाए, जिब्या असमर्थ हो जाए, किशोरी जी का नाम जिब्या पर आ पाए ना आ पाए, ये स्थिति बन सकती है। उस समय के लिए भी किशोरी जी से यही प्रार्थना करना, किशोरी जी कोई गारंटी नहीं है कि अंतिम समय में हमारा नाम आपके मुख पे आ जाए, लेकिन आप तो कृपा मूर्ति हो, आप तो करुणा की खान हो, आप तो कृपा बरसाने वाली हो, एक कृपा कर देना जाते जाते, क्या उस समय कोई रसिक, कोई संत वैष्णव ऐसा आ जाए जो आपके पवित्र नाम की मिश्री हमारे कानों में घोल रहा हो। जय हो।
चित्र विचित्र की आस यही है, चित्र विचित्र की आस हे श्यामा जी यही है। प्यारी मिल जाए बरसानो धाम, किशोरी यही मांग मेरी। प्यारी मिल जाए बरसान धाम, किशोरी यही मांग मेरी। प्यारी मिल जाए बरसानो धाम, किशोरी यही मांग मेरी। प्यारी मिल जाए बरसान धाम, किशोरी यही मांग मेरी। तेरे चरणों में हो जीवन की शाम, किशोरी यही मांग मेरी। तेरे चरणों में हो जीवन की शाम, किशोरी यही मांग मेरी। पाऊं श्री चरणों में विश्राम, किशोरी यही मांग मेरी। पाऊं श्री चरणों में विश्राम, दोनों भुजा उठा के पुकारे श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। ओ श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री सभी पुकारे राधा। तेरे चरणों में हो जीवन की शाम, किशोरी यही मांग मेरी। दोनों भुजा पसार के बोलो एक बार। जीवन की शाम, किशोरी यही मांग मेरी। पाऊं श्री चरणों में विश्राम, किशोरी यही मांग मेरी। पाऊं श्री चरणों में विश्राम, किशोरी यही मांग मेरी। श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। ओ श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। ओ श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा पुकारिए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। ओ श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा